मेरे प्यारे बच्चों, सीटेट सीडीपी दूसरा दिन आप लोग के लिए सर 25 क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंस लेकर आए हुए हैं। आइए इसमें क्वेश्चंस हैं 26 से 50 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन है, बाल विकास मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो केवल शारीरिक विकास का, केवल मानसिक विकास का, जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का, या केवल भाषा का? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन को बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाला है, मतलब कि किससे हम व्यक्तिगत भावनाओं का सम्मान करते हैं? तो सभी को सम्मान कार्य देता है, सभी को सम्मान अंक देता है, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराता है, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है। तो इसका उत्तर बच्चों सी ऑप्शन इज राइट है। तो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण जो है देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अधिगम को अस्थायी बनाने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए है रटना, ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी है दंड देना, और ऑप्शन नंबर डी है गृह कार्य देना। तो आपका ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति और अभ्यास से ही अधिगम को अस्थायी बनाया जाता है। निकटस्थ विकास क्षेत्र JPD का सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? तो इसमें वाइगोत्स्की ने इसको दिया है। अगला बच्चों, सीखने की में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? तो दंड का सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, परीक्षा लेना। तो इसमें आंसर आपका होगा सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। ठीक है। बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? तो बच्चों ऑप्शन है बीने और साइमन ने, ऑप्शन बी है थार्नडाइक, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है गिलफोर्ड। तो इसका उत्तर सही होगा बच्चों पहला, बीने और साइमन। ठीक है। सीखने का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया है? तो पहला है स्किनर, दूसरा है थार्नडाइक, और तीसरा है पियाजे, और चौथा है कोलरबर्ग। तो इसका सही उत्तर है बच्चों थार्नडाइक, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला है बच्चों, अगला है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ये है आपका नियंत्रक, दूसरा है मार्गदर्शक, तीसरा है दंडदाता, चौथा है परीक्षक। तो बच्चों मार्गदर्शक जो है कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जो भी प्रश्न कीजिए थोड़ा पढ़कर समझ कर कीजिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? ए आपका पाठ्य पुस्तक है, ए आपका नहीं दिख रहा है इसमें, बी आपका पाठ्य पुस्तक है, सी आपका बालक है, और चौथा जो है परीक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार जो है बालक है बच्चा, सी ऑप्शन सही है। सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावी कौन करता है? तो वे प्रेरणा, वर्दी, भवन और समय। तो ऑप्शन आपका पहला है बच्चों, प्रेरणा इज द करेक्ट, प्रेरणा आंसर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुभवात्मक अधिगम,
बी रटने का सिद्धांत, ऑप्शन सी है दंड का सिद्धांत, चौथा है अनुकरण। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है, ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है बच्चों, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है ए केवल अंक सीखने में सुधार करना, और बी बच्चों को डांटना, सी जो है अक्सर घोषणा करना। तो बी ऑप्शन इसमें है आपका सही होगा, सीखने में सुधार करना, ठीक है। और अगला है बच्चों, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डेनर दिए हैं, ठीक है, पियाजे और स्किनर और फ्रायड। तो हार्वर्ड गार्डेनर जो इसके ऑप्शन बहुत ही सही है। और क्योंकि बच्चों ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, एस्केप फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है आपका वाइगोत्स्की, सेकंड है फ्रायड, चौथा है आपका गिलफोर्ड और पांचवा है बिन्ने। तो ऑप्शन ए इज वाइगोत्स्की, ए ऑप्शन है वाइगोत्स्की, ये ऑप्शन सही है। अगला है अधिगम का आंतरिक प्रेरक है। तो बच्चों अधिगम का आंतरिक प्रेरक पुरस्कार है, जिज्ञासा है, अंक है कि दंड है? तो इसका ऑप्शन इज बी आपका सही है, जिज्ञासा है। अधिगम का आंतरिक प्रेरक जिज्ञासा है। इसमें बच्चों एक अच्छा शिक्षक पहला है केवल पढ़ाता है, बी आपको समस्याओं को समझाता है, ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेता है, चौथा ऑप्शन डी है होमवर्क देता है। तो ऑप्शन सी बच्चों आपका करेक्ट है, समस्याओं को समझाता है। ऑप्शन 47वां है बच्चों की त्रुटियां संकेत देती हैं। बच्चों पहला है ऑप्शन असफलता, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अनुशासनहीनता, ऑप्शन डी है कमजोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो बच्चों सीखने की प्रक्रिया, ये सही ऑप्शन है आप लोग का, ठीक है। अगला है प्रश्न बच्चों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो केवल वार्षिक परीक्षा कराना, अर्थात बी आपका निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन डी सी आपका केवल मौखिक परीक्षा, और ऑप्शन डी आपका केवल लिखित परीक्षा। तो उत्तर बी आपका सही होगा बच्चों, उत्तर बी इसका सही होगा बच्चों, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। अगला प्रश्न है 49वां, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है बच्चों? सक्रिय सहभागिता, रटना, नकल और दंड। तो बच्चों सक्रिय, ऑप्शन ए सक्रिय सहभागिता सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न है बच्चों, सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार है। पहला ऑप्शन बाल केंद्रित दृष्टिकोण, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण, और डी ऑप्शन है रटने का पर आधारित दृष्टिकोण। तो ऑप्शन ए जो आपका सही है, ऑप्शन ए बाल केंद्रित दृष्टिकोण से। बच्चों आप लोग के लिए ये सीटेट का दूसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग के क्वेश्चंस आप लोग को पर डे का सर जो है आपको सेट लेकर आ रहे हैं, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, और कहीं भी इससे बाहर नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम। बस ध्यान दीजिए कि सभी भी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और ऑप्शनों को समझिए, कैलकुलेशन कीजिए, मतलब कि उसको देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत, सोच समझ के उत्तर दीजिए। और आप सर को पूरा एक एक जो पार्ट बना रहे हैं सर, उसको सबको ध्यान दीजिए, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, और आपके पूरे क्वेश्चन सर सॉल्व कराएंगे सभी टाइप्स का। तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे व्यूअर्स प्रतिदिन हो तो उसके लिए हम बहुत आपका आभारी हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारे व्यूअर्स लगे हुए हैं मेहनत से। हम ज़रूर चाहेंगे कि आपकी सफलता ज़रूर आपको मिले, आपका मेहनत हमारा प्रयास आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। ऐसे ही आप लोग मेहनत के साथ एकदम लगे रहिए, क्योंकि देखिए अब समय आ गया है पढ़ाई और पठन पाठन को एक सही दिशा और सही मार्ग में ले जाने का, अर्थात रोजगार से जोड़ने का। आप सीटेट कर रहे हैं, क्वालिफाइड हो जाएंगे तो शिक्षक भर्ती के लिए आप पात्र हो जाएंगे, जो आने वाले समय में आपको जो भी वैकेंसियाँ आएंगी तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, और आपका जो है ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो आपकी मेहनत से लगे रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ सर मिलते हैं अगले
पार्ट में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।